हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला यानी सूत्र है यहाँ पर। ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट में हम लोग पूरे मेंसुरेशन के फार्मूला को कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, आपको किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं या किसी बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो आपको क्या होगा कि ये फार्मूला एक ही जगह मिल जाएंगे, सभी फटाक से आप देख लेंगे और क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज मैथ में भी देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आयत का चित्र बना हुआ है, इसमें ए जो होता है ये लंबाई होता है और ये होता है चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको। दूसरा फार्मूला है आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है, यहाँ भी लंबाई है तो ये भी लंबाई हो गया और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो गया। तो इसको पूरा परिमाप का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना, चारों ओर को मापना। तो चारों ओर को मापिएगा तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी मिलेगा। तो ये हो जाएगा L L 2L और यहाँ B B तो 2B, और दोनों में 2 कॉमन लीजिएगा तो L प्लस B मिल जाएगा। यानी 2 इंटू मतलब 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर दीजिएगा तो आयत का परिमाप मिल जाए। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर को जोड़ना, मापना। आयत का विकर्ण क्या होता है, तो जब विकर्ण की बात आता है तो एक आयत में 2 विकर्ण खींचा जा सकता है। तो विकर्ण यानी ये वाला कह सकते हैं D1, इसको D2 कह सकते हैं। तो कह सकते हैं आयत का विकर्ण जब हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आपका आयत का विकर्ण निकल जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। वर्ग, तो वर्ग की यहाँ पे वर्ग बना दिए। तो वर्ग में सबसे खास बात क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए जो साइड होंगे वही जितना ए होंगे उतना ही सब होगा। जैसे अगर 5 कह रहा है साइड तो टोटल क्या होगा, 5 5 होगा। तो यहाँ पे बोला गया वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो साइड यानी कि भुजा, भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, इंग्लिश में साइड का स्क्वायर बोलेंगे। वर्ग की परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 हुआ और साइड तो सब बराबर होता है तो 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुने भुजा हो जाएगा वर्ग की परिमाप। 6 नंबर देखते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण क्या होता है, बीच से खींच देना। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, √2 गुने भुजा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये पूरा पे रूट नहीं चढ़ा दीजिएगा, भुजा अलग रहेगा, √2 अलग रहेगा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, तो इसका क्षेत्रफल देखिए। तो अब हम लोग वृत्त में एंट्री कर गए हैं, वृत्त के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ऐसे डिटेल में हम लोग जानेंगे। वृत्त, तो वृत्त में बीच वाला जो होता है सेंटर यानी कि केंद्र होता है, और केंद्र से हम लोग यहाँ तक जो मिलाता है उसको बोलते हैं त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। और इधर भी मिला दीजिए इसको तो ये भी रेडियस हुआ यहाँ तक, लेकिन टोटल जो हो जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो देखिए आर और आर को जोड़ दिए तो पूरा लाइन बन गया कंप्लीट, तो डायमीटर हो गया। तो डी बराबर क्या कह सकते हैं, आर प्लस आर, यानी कि डी बराबर 2r कह सकते हैं। यानी कि जब भी डायमीटर होगा, डायमीटर को हिंदी में व्यास कहेंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास निकालने का फॉर्मूला क्या मिल गया, 2 गुने त्रिज्या मिल गया। आगे हम लोग देखेंगे। और जब त्रिज्या यानी कि रेडियस निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो d/2 यानी कि व्यास को 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर, परिधि क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस, पूरा मतलब इसको कवर करना। और क्षेत्रफल जब भी होता है तो बीच वाला होता है। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा रेडियस का, तो व्यास बट्टा 2, इसी को हम लोग d/2 कहें। यहाँ रेडियस, तो रेडियस क्या हो गया, तो d/2। लेकिन यहाँ व्यास निकालने की बात होगी, d निकालने का, तो क्या हो जाएगा d बराबर, तो ये हो जाएगा 2r, d बराबर 2r, 2 इंटू रेडियस। 11 नंबर है
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या देखे थे, पाई आर स्क्वायर देखे थे, तो पाई इसका अर्ध है ना, तो अर्ध में 2 से भाग कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि क्या हुआ था, 2 पाई आर होता, लेकिन अर्धवृत्त है ना तो आधा से भाग करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ पाई आर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया, पाई आर हो गया। अब बात आया चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो चतुर्थांश का मतलब हो क्या, ये सर्कल हो गया, सर्कल को 4 भाग से तोड़ दीजिए, तो 4 भाग मतलब हुआ 4 भाग में कोई एक भाग का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो टोटल का क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता था टोटल का, लेकिन अब किसी एक का तो 4 भाग में तोड़ दीजिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हो गया हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। नेक्स्ट है वलय। वलय को इंग्लिश में हम लोग रिंग कहते हैं। वलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रिंग कहते हैं। तो जैसे देखिए यहां हुआ सेंटर, सेंटर केंद्र हो गया, ये दोनों वृत्त के लिए क्या हुआ, केंद्र हो गया। तो केंद्र से यहां तक हम आए तो इसको हम लोग बोलेंगे आर स्मॉल आर। लेकिन अगर इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, तो इसी में बढ़ते हैं यहां तक तो बड़ा आर हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालना है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर और माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो ये हो जाएगा हमारा वलय यानी रिंग का क्षेत्रफल। पाई, तो देखिए पाई में ई आता है, याद करने का एक कोड है, पाई में ई आता है, ई से क्या होगा, इरेशनल। तो इरेशनल का हिंदी अपरिमेय, यानी पाई अपरिमेय है, लेकिन इसी का वैल्यू है 22/7 जो रेशनल यानी कि परिमेय है। तो पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 रेशनल यानी कि परिमेय है। 17 नंबर चलते हैं। अब यहां से देखते हैं घन और घनाभ को सोचते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। तो घन की बात करें, एक बार छोटा सा वो स्टोरी बताएंगे जिससे आपको फायदा होगा। एक बार क्या हुआ, घन और घनाभ में फाइट हो गया, युद्ध हो गया। किसमें, घन और घनाभ, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड कहते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड कहते हैं। क्या हुआ, एक बार दोनों में लड़ाई हो गया। जैसे ही लड़ाई हुआ तो ये अपने फ्रेंड किसको बुलाते हैं, स्क्वायर को बुलाते हैं। तो ये कहते हैं हम भी बुलाएंगे अपने फ्रेंड को, ये बुलाते हैं किसको, तो रेक्टेंगल को बुलाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि एक और हम बुला लेंगे हम अपने दोस्त को, तो ये अपने दोस्त को एक और बुलाते हैं, बुला लिए, वही स्क्वायर को बुलाए, तो एक और ही रेक्टेंगल बुला लिए, एक और रेक्टेंगल बुला लिए। अब देखिए अब सब मिल गए, अब सबको मिला दीजिए, सब मिल गए, तो ये भी मिल गया, सब मिल गया। अब बनकर तैयार हो गया है क्यूब और क्यूबॉइड। अब बात आया फार्मूला का, बात करते हैं। तो हम लोग देखें ये इसका फार्मूला की बात करें तो ये किससे बना था, वर्ग से बना था। तो जब घन की आयतन का बात होगा तो ये वर्ग से बना था, तो वर्ग में क्या होता था, भुजा होता था, भुजा का स्क्वायर, तो ये को बढ़ गया, भुजा का क्यूब हो गया। अब देखिए भुजा का क्यूब, घनाभ किससे बना है, रेक्टेंगल से, तो उसमें एरिया होता था L इंटू बी होता था, तो इसमें ये वो क्या आ गया, हाइट। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच, और घन का आयतन क्या हो गया, बना था वर्ग से, भुजा का क्यूब। घन का विकर्ण की बात करें तो √3 गुने भुजा होता है, √3 इंटू भुजा, क्या हुआ, घन का विकर्ण। तो आयत के विकर्ण की बात आएगा तो सिर्फ क्या होगा इसमें, देखिए आयत घनाभ का विकर्ण की बात आएगा तो क्या होगा, तो आयत का जो विकर्ण होता था √L² प्लस B² अब प्लस, अब यहाँ पे इतना होता था, लेकिन यहाँ पे घनाभ आ गया तो क्या हो गया, हाइट को जुड़ गया तो प्लस H² हो जाएगा। तो घनाभ का क्या हो जाएगा विकर्ण, √L² प्लस B² प्लस S²। देखिए आयत से बना है ना, तो आयत में तो इतना होता था, लेकिन अब घनाभ में सिर्फ हाइट स्क्वायर जुड़ गया। आगे देखेंगे LAC, यानी LAC को हम लोग बोलते हैं पार्श्व सतह। घन के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर होगा, और घनाभ के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू मल्टीप्लाई H होगा, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। इधर देखेंगे घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण की बात है तो पूरा कैलकुलेट,
6 गुने भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होगा। तो घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल ये हो गया, और घनाभ के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल को TA से टोटल सरफेस एरिया कहेंगे, और पार्श्व सतह के क्षेत्रफल को नेचुरल सरफेस एरिया LA से कहेंगे। बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, और यहां से आगे गोला, अर्धगोला और हम लोग इसका बेलन का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले को हम देखेंगे। इससे आपका जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप NTPC, ग्रुप D, SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो अच्छा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।